हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले जो लास्ट पार्ट आपने देखे होंगे, जो 4 पार्ट थे, उसमें हमने प्रोटेक्टर मेथड से, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें प्रोटेक्टर मेथड से बनाना सीखा था एक पेंटागन पेंटागन और हेक्सागन। सेकंड पार्ट था, उसमें प्रोटेक्टर मेथड से ही बनाना सीखा था हमने हेप्टागन और ऑक्टागन। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में सेमी सर्कल मेथड से सीखा था पेंटागन और हेक्सागन बनाना सीखा था। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें हेप्टागन और ऑक्टागन बनाना सीखा था। तो नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ जो कि आपका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हम सीखेंगे ऑन द सर्कल मेथड से एक पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन। ये नेक्स्ट मेथड है। इसके बाद एक मेथड होता है इन द सर्कल मेथड। ऑन द सर्कल मेथड में क्या होता है कि जो भी कौन बनेगा, मान लेते हैं एक पेंटागन है, ये पेंटागन है, तो ये पेंटागन कहाँ बनेगा? सर्कल के ऊपर की साइड बनेगा। तो हम बनाना देखते हैं किस टाइप से बनते हैं। तो सबसे पहले बना के देख रहे हैं अपन पेंटागन ऑन द सर्कल मेथड से, ठीक है। तो ऑन द सर्कल मेथड से सबसे पहले बना रहे हैं पेंटागन। ये वाले क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं, या तो इसमें लिखा हो क्वेश्चन में कि ऑन द सर्कल जो भी पेंटागन बनना है सर्कल के ऊपर की साइड बनना है, या कभी उसकी जो भी पेंटागन बनाना है और उसमें क्वेश्चन में दिया हो कि पेंटागन बनाना है और आपको रेडियस दिया हो या डायामीटर दिया हो। तो डायामीटर दिया हो, मान लेते हैं एक डायामीटर दिया है 40 mm का, डायामीटर दिया है 40 mm का। 40 का तो कम हो जाएगा, 60 का मान लेते हैं। 60 mm का एक डायामीटर दिया हुआ। तो आपको पता ही है डायामीटर मतलब होता है व्यास। व्यास दिया है अगर 60 का, तो आपको त्रिज्या लेनी होगी कितने की? 30 की। तो आप प्रकार पे रोलर स्केल पे प्रकार से नाप लेते हैं 30 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर की लाइन नाप लेते हैं, 30 mm की, और 3 सेंटीमीटर की नाप लिए। एक वृत्त बना लेते हैं, कितने का? 3 सेंटीमीटर का। और वृत्त बना लिया है, ठीक है। इसका एक व्यास बना लेंगे वृत्त का, सीधा सा एक व्यास बना लेते हैं, ये बना लिया, ठीक है। अब तो क्या करना है आपको पता ही है। इस जो सर्कल है, पूरा सर्कल है, इसको अगर पेंटागन बनाना है तो 5 भागों में बांटेंगे, हेक्सागन बनाना है 6 भागों में, ऑक्टागन बनाना है तो 8 भागों में, हेप्टागन बनाना है 7 भागों में। तो क्या करेंगे, आपको पता है वृत्त के संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है? 360। तो पेंटागन बनाना है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे कोण को। तो 5 से इसको अगर काटेंगे तो 5 सत्ते होता है 35, बचा 1 और 5 दूनी 10। तो एक कोण आ रहा है 72 डिग्री का। तो इस वाली लाइन से, सेंटर से, यहाँ से एक 72 का एक कोण देंगे, कितने का? 72 का। ये 1 और 2, ठीक है। और इस लाइन को बड़ी कर लेंगे। ये 70 का एक कोण बना लिया है, 72 डिग्री का एक कोण बना लिया है, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं, इसको बड़ी कर लेते हैं लाइन को, ठीक है। अब इस वाली लाइन पे जो अपन ने नई लाइन बनाई हुई है, इस पे रख के, इस पे रखेंगे अपना प्रोट्रैक्टर चांदा। और यहाँ से फिर से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ऐसे गिनते 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 कहाँ आएंगे? 71, ये 72। तो ये दूसरा पार्ट बन गया इसका, ठीक है। अब इसी वाले पार्ट, जो नई वाली लाइन बनाई है, उस पे चांदा रखेंगे, चांदा रख लिया। और फिर से कितने का? ये यहाँ से काउंट करेंगे, ये 70, ये 1, ये 2, ये 72 का फिर से एक चाप लगा लेंगे, फिर से एक कोण बना लेंगे, सॉरी, ये बना लिया, ठीक है। फिर इस वाले यहाँ से कितने का? 72 का, कितने का? 72। तो ये हो गया अपना 7, 1,
8, ये 7। तो आपको दिख रहा होगा कि जो वृत्त है उसको अपन ने कितने भागों में बांट लिया है, 5 भागों में बांट लिया है। तो इस तरीके से इस वृत्त को पेंटागन बनाया तो 5 भागों में बांट लेंगे। फिर क्या करना है, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इनको अपन को पेंटागन को मिलाना है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो कोण है, ये जो जगह, ये पॉइंट्स हैं, ये और ये यहाँ पे रखनी है रोलर स्केल। और रोलर स्केल को मूव करना है। मूव मतलब ये पीछे को व्हील होता है रोलर स्केल का, इसीलिए रोलर बोलते हैं। ये रोलर है, ये घूमना चाहिए। ऐसे मूव कर रहा है, मूव करते हुए लाइन को टच करे बस। तो ये देखिए आपको लाइन थोड़ी सी दिख रही है, मामूली सी, तब एक लाइन खींच देनी है, ये खींच दी। तो एक अपन को वृत्त से टच करती हुई स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा बोली जाती है, ये कहाँ पे, वृत्त पे एक जगह टच कर, ठीक है। अब क्या करना है, इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से खींचना है, ये दोनों पॉइंटों से, यहाँ से एक रोलर स्केल से मूव करती हुई लाइन, ये आ गई, वृत्त को भी टच कर रही है, इस पॉइंट को भी टच कर रही है। अब फिर इन दोनों पॉइंटों को तो यहाँ पर रख लीजिए, ये रख लिया है, ठीक है। और यहाँ से फिर रोलर स्केल से मूव करवाएंगे, ऐसी लाइन खींचनी है, ये पॉइंट्स को भी टच करे, ये वाला पॉइंट से, सॉरी अंदर से कर लेते हैं। यहाँ पर रखी, यहाँ से ये पॉइंट से भी टच हो रही है, इधर से भी टच हो रही है। यहाँ से ये टच हो रही है। वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचनी है, वृत्त को भी टच करे, ये पॉइंट को भी टच करे, ठीक है। फिर यहाँ से खींचनी है इन पॉइंटों से, फिर इन पॉइंट्सों से टच करके खींचनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू देनी है, यहाँ से इनके नाम दे दीजिए। ये एक्स्ट्रा लाइन उनको डिलीट कर दीजिए। आपको दिख ही रहा होगा एक वृत्त बन रहा है, उसके बाहर की साइड एक पेंटागन बना हुआ है। एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करना कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से नाम दे दीजिए इस पेंटागन के A B C D और E, ठीक है। इसमें नामांकन करना है जो भी आपका डायामीटर दिया है उसका। तो आपको पता ही है डायामीटर कितने का आया था अपना, यहाँ पे खींच लेंगे अपन एक लाइन, और ये रहा डायामीटर वृत्त का। तो एक दो लाइन, और इसके समांतर लाइन खींचेंगे, डायमेंशन लाइन को यहाँ सेंटर पे। और आपको पता ही है इसका डायमीटर कितने का आया था वृत्त का, अपन लिया हुआ था 60 mm का, तो ये 60 ले लिया। ये एरो हेड बनाने हैं इनके दोनों के दोनों साइड, इधर की साइड भी। ये कंप्लीट हो गया है ऑन द सर्कल मेथड से एक पेंटागन। क्वेश्चन पेपर में अगर आता है कि एक पेंटागन बनाना है वृत्त के ऊपर ऑन द सर्कल, या वृत्त के ऊपर एक पेंटागन बनाना है, इस मेथड से बनाना है आपको, ठीक है। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि इसकी जो डायामीटर होता है और साइड होती है दोनों, मतलब जो रेडियस होती है साइड होती है अलग अलग होती है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में ये होता है कि रेडियस और साइड एक जैसी होती है, तो इसलिए आप ये याद रखना जब ऑन द सर्कल मेथड से आएगा क्वेश्चन तो आपको सिर्फ डायामीटर दिया जाएगा, डायामीटर या रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। अगर इसका डायामीटर 60 का है तो इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी होगी, 30 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन ऑन द सर्कल मेथड से हेक्सागोन। तो अब देखते हैं अपन ऑन द सर्कल मेथड से
से देखते हैं हेक्सागोन। ये थोड़ा हेक्सागोन कोई से ही मेथड से सबसे सरल क्वेश्चन हेक्सागोन ही होता है, एक ऑक्टागोन। तो हेक्सागोन आपको समझ में आता है, 6 भुजाएं होती हैं। अपन सेम रेडियस ले लेते हैं, सेम डायमीटर लेते हैं, 60 mm का डायमीटर ले लेते हैं। तो पहले से ही नाप के रखा हुआ था अपन ने अपने प्रकार में कितने का, ये 30 का डबल डायमीटर बन जाएगा 60 का। तो बना लेते हैं 60 का, ये 60 का बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, सेम क्वेश्चन जैसे किया था वैसे वैसे करना है। एक आपको व्यास खींचना है इसका, ठीक है। व्यास वाली लाइन को पूरी बड़ी कर लीजिए, आप समझ में आ जाएगा क्यों, बाद में समझेंगे अपन क्यों बनाना कर बड़ी करनी है। ये कर ली बड़ी। अब आपको पता है इस पूरे सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है वृत्त का पूरा कोण। तो अपन को हेक्सागोन बनाना है, 6 भुजाएं होती हैं इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 60। तो एक कोण कितने का आएगा, 60 का। तो आप यहाँ पे चांदा रखें और 60 का पकड़ा आता है सब कोई मेरे हिसाब से। तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया 180, ये 3 कोण बने, ठीक है। अब ये लाइन मैंने निकाल ली है हर पर, इनको भी निकाल लेंगे अपन ऐसे एक, ये देखो। तो आपको दिख रहा होगा ये जो वृत्त है 6 बराबर भागों में बट गया है, बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनको मिलाना है अपन को, तो मैंने पहले ही बता दी थी मिलाना कि ये 2 पॉइंट हैं, इनसे ऊपर लेंगे, इनसे ऊपर लेंगे तो सिर्फ प्लस से थोड़ी सी टच होनी चाहिए लाइन। तो ये कंप्लीट। फिर इसको मिलाना है इधर, यहाँ से ये दोनों पॉइंटों पे एक और ये 2, और यहाँ से मिलाएंगे ये वाले पॉइंट से, ये मिला दिए, ब्रश से थोड़ी सी टच हो रही है, ठीक है। अगर दिक्कत आती है थोड़ी सी तो उसको मूव कर लेते हैं, आगे बनाते हैं। ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से टकरानी चाहिए, ये यहाँ से आगे तक मूव करेंगे इसको, ये मूव कर दी। तो ये गलत हो गई थोड़ी सी, तो इसको मिटा लेते हैं, सही करना है, ठीक है। ये पॉइंट पर रखना है, ये पॉइंट्स रखना है, और यहाँ से यहाँ मूव करनी है। अब सही आ रही है, थोड़ी और ले लेते हैं, ये आ गई, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाली लाइन बनाएंगे, तो नेक्स्ट वाली और बना लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ, ये कंप्लीट हो गई, रोलर स्केल से टच हो गई है। अब नेक्स्ट वाली और बना लीजिए। चारों की 6 लाइन है, उनको आराम से मिला देना है अच्छे से, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली। कंप्लीट कर दिए। अब इसको जो एक्स्ट्रा लाइन उनको डिलीट करना है कर सकते हो, मिटालना है मिटाल सकते हो, तो थोड़ी छोटी छोटी कर दो, बस मिटा लो, ठीक है। मिटा दिए, इनके नाम दिए यहाँ से A B C D E और F। तो ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन सेमी सर्कल मेथड से, सॉरी ऑन द सर्कल मेथड से हेक्सागोन, ठीक है। इसका विमांकन और कर देते हैं, मेज़रमेंट लिख देते हैं। तो आपको बताया पहले से ही मैंने, इसके जो भी डायमीटर है, व्यास है, उसका हम मेजरमेंट करना है, क्योंकि जो चीज़ दी होती है उसी का ही मेजरमेंट करते हैं। आपको अपनी इसकी भुजाओं का कोई कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ व्यास को लिखना है। आपको दिख रहा है व्यास कितने का है, 60 mm का है। 60 mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख सकते हो, अंडरस्टूड रहता है। अगर 60 लिखा है तो 60 mm का ही होगा वो, ठीक है। और ये कंप्लीट हुआ।
मैंने डिलीट कर दीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका ऑन द सर्कल मेथड से हेक्सागोन। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, 6 वाले पार्ट में देखेंगे ऑन द सर्कल मेथड से हेप्टागोन और ऑक्टागोन। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, इससे इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।